टुनटुनी, तू 6 बेटों को जन्म दे चुकी है। इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, और अगर बेटा ना हुआ तो तू अपना अंजाम सोच लेना। तभी टुनटुनी को एक और 7वीं बेटी हो जाती है। इस पर चिंटू चिढ़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे, ये तो तुझे फिर से बेटी हो गई। मैं तुझे अभी बताता हूँ। पिताजी, माँ को मत मारिए पिताजी, माँ को चोट लग जाएगी, छोड़ दीजिए माँ को। तुमसे इसकी मार नहीं देखी जा रही, तो निकलो यहाँ से बाहर। आप माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताजी, हमें बताइए ना। क्यों ना मारो इसको, इसके बाप ने मुझे दहेज में दिया ही क्या है, और अभी भी अपने घर से गहने नहीं ला रही, और ऊपर से मुझे बेटियां पैदा करके दे रही है। पिताजी, हम सब मेहनत मजदूरी करके आपको पैसे दे देंगे, हम स्कूल जाना छोड़ देंगे पिताजी, लेकिन आपको रोज पैसे ला कर देंगे। माँ को छोड़ दीजिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम सब इतने छोटे हो कि तुम्हें कोई काम भी नहीं देगा। निकल जाओ यहाँ से। आज मुझे अच्छे से इस टुनटुनी की मरम्मत करने दो, तभी ये मेरा कहना मानेगी। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगता है। पिंकी बहन, कुछ करो ना, नहीं तो हमारी माँ मर जाएगी। हम बिना माँ के कैसे जिएंगे? मोनी बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार कोशिश करती हूँ। पिताजी बस कीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इतना सुनकर चिंटू चिढ़ा बाहर निकल कर आता है। अच्छा, मेरे घर में रहकर मुझे ही आग दिखाओगी? तुम सब भी मर गई हो मेरे लिए। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। फिर पिंकी और मोनी अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, आपको तो बहुत चोट लगी है, हम आपको मरहम पट्टी कर देते हैं माँ। बेचारे बच्चे अपनी माँ को मरहम पट्टी कर देते हैं। माँ, हम आपको ऐसे पीटते नहीं देख सकते, चलो हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। पिताजी के आने पर हम उन्हें बोल देंगे कि हमें उनके साथ नहीं रहना। थोड़ी देर बाद चिंटू चिढ़ा वहाँ आता है। पिताजी, हम आपके और अत्याचार नहीं सहन कर सकते, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमें आपके साथ नहीं रहना। आ गई तुम सब भी अपनी माँ की बातों में, पर मैं इस टुनटुनी की मनमानी यहाँ नहीं चलने दूंगा। मैं अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। ऐसे कैसे मैं तुम सबको फ्री में जाने दूँ? जब तुम सब जा ही रहे हो तो क्यों न मैं तुम सबको बेचकर पैसे कमाऊं। मैं अभी सौदागर से बात करने जा रहा हूँ, तुम सबको बेचकर यहाँ से दफा करूँगा। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी और उसकी बेटियों को पिंजरे में कैद कर देता है। माँ, अब हम क्या करेंगे? पिताजी हमको सौदागर के हाथ बेच देंगे, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ से मिट्ठू तोता गुजर रहा था। वो उन सबको पिंजरे में कैद देख लेता है। तभी वो टुनटुनी के पास आता है। टुनटुनी, मैं जानता हूँ चिंटू ने ही तुम्हें यहाँ बंद किया होगा, वो तुम सबसे लड़ता रहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी मिट्ठू तोता एक डंडे से ताले को तोड़ने लगता है। तभी टुनटुनी कहती है, मिट्ठू, ताला तोड़ने में जल्दी करो, चिंटू जी किसी भी समय यहाँ आते होंगे। मिट्ठू तोता ताला तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ चिंटू चिढ़ा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आके दखलंदाजी करे? रुक तो अभी, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा मिट्ठू तोते को भी पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो पिंजरा लेकर सौदागर के पास पहुँचता है। ये लो सौदागर, लाओ मुझे इनके 3 लाख रुपए दो, और मैं अपनी पत्नी को भी बेचना चाहता हूँ। बताओ मुझे इसका कितना दाम दोगे? नहीं नहीं, बड़ी चिड़िया का कोई ग्राहक नहीं मिलता, मुझे तो तुम ये छोटी बच्चिया ही दो। पिताजी, ऐसा मत कीजिए पिताजी, बुढ़ापे में माँ और हम ही तो आपका सहारा बनेंगे। माँ, आप भी हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ माँ। तुम सब अपनी माँ की फिक्र मत करो, इसका क्या करना है मैंने सोच लिया, इसका दिमाग मैं खुद ठिकाने लगा दूंगा। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा पैसे लेकर घर आ जाता है। वो टुनटुनी को पिंजरे में ही कैद रखता है। जैसे ही रात होती है, चिंटू चिढ़ा सो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी बेटियों को सौदागर ने बेच दिया तो वे मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। उधर सौदागर टुनटुनी की एक बेटी को शिकारी पक्षी को बेचने के लिए मोल भाव कर रहा था। तुम मुझे इस बच्ची के 1 लाख रुपए दो और इस बच्ची को ले जाओ। ये लो 1 लाख रुपए, मैं भी जाकर इसका ताजा ताजा गोश्त खाऊंगा। हा 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 हा। मेरी बहन को छोड़ दो, अगर इस शिकारी ने मेरी बहन को खा लिया तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हा हा हा, तुम भी फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। मैं अभी बाकी के शिकारियों को बुलाता हूँ।
शिकारी टुनटुनी की बेटी को अपने साथ ले जाता है। उधर टुनटुनी देखती है कि चिंटू सोया हुआ है और पिंजरे की चाबी उसी के पास है। तभी वो मिट्ठू तोते से कहती है, क्या तुम मेरे पिंजरे को गिरा सकते हो? लेकिन टुनटुनी, तुम इसे गिराकर क्या करने वाली हो? बस तुम देखते जाओ, जो मैं कह रही हूँ तुम वही कर दो। ऐसा करने से चिंटू की आंख भी खुल सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इतना बोलकर मिट्ठू टुनटुनी के पिंजरे को गिरा देता है। तभी टुनटुनी पिंजरे की चाबी तक पहुंच जाती है और पिंजरे को खोल लेती है और जल्दी से सौदागर के पास पहुंचती है। मेरी बेटियों को छोड़ दो, नहीं तो हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। हा हा हा, मूर्ख चिड़िया, पहले अपनी बेटियों को गिन तो ले, मुझसे तो तू बाद में लड़ लेना। तेरी एक बेटी को एक शिकारी खरीद कर ले गया। अगर तुझे उसकी जान प्यारी है तो जाकर उससे अपनी बेटी को छीन ले। और हाँ, थोड़ी ही देर में तुझे ये बेटियां भी नहीं दिखेगी। अगर तू जिंदा लौट आई तो मुझसे ये बेटियां भी खरीद लेना। और हाँ, जल्दी आना, क्योंकि मैं तेरा इंतजार नहीं करूँगा। मैं इन्हें बेचने वाला हूँ, मुझे तो बस पैसा चाहिए, खरीदार कोई भी हो। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप मोनी दीदी को बचा लीजिए माँ। इतना सुनकर टुनटुनी शिकारी पक्षी के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ पर बाकी शिकारी बच्चों को खरीदने के लिए आ जाते हैं। मैं उसी को बच्चे दूंगा जो सबसे ज्यादा दाम देगा। 1 लाख, 3 लाख, पूरे 6 लाख। लाओ 6 लाख रुपया गिन कर दो और ये बच्चियाँ तुम्हारी हुई। तभी शिकारी नोट गिनने लगता है। उधर टुनटुनी अपनी बेटी को शिकारी से छुड़ाने के लिए शिकारी के पास पहुंचती है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे तुम्हें खाने नहीं दूंगी। तू तो कबाब में हड्डी बनकर आ गई, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर शिकारी पक्षी टुनटुनी पर हमला कर देता है। टुनटुनी बुरी तरह घायल होकर पूरी तरह से बेबस हो जाती है। वो अब सौदागर के पास अपनी बाकी बेटियों को बचाने के लिए भी नहीं जा सकती थी। इधर मिट्ठू तोते को टुनटुनी की फिक्र सताने लगी। हे भगवान, कहीं टुनटुनी किसी मुसीबत में ना हो, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन पिंजरे की चाबी तो इस चिंटू के पास होगी, मैं इससे चाबी कैसे लूं? तभी मिट्ठू तोता अपने पिंजरे को हिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद पिंजरा चिंटू के ऊपर गिर जाता है, जिससे चिंटू की मौत हो जाती है। मिट्ठू तोते को पिंजरे की चाबी मिल जाती है और वो पिंजरा खोलकर टुनटुनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा ढूंढने के बाद वो टुनटुनी के पास पहुंचता है। रुक दुष्ट शिकारी, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू शिकारी पक्षी को घायल कर देता है। टुनटुनी, तुम फिक्र मत करो, अभी हमें तुम्हारे बाकी बच्चों को भी बचाना है। चलो उस सौदागर के पास चलते हैं। तभी वो सौदागर के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि बच्चों की बोली लग चुकी थी और पैसे गिने जा रहे थे। अब तो बोली लग चुकी है, अब हम क्या करें? टुनटुनी, जो मैं कहता हूँ तुम बस वो करो। ये सौदागर मुझे जानता नहीं है, इसलिए तुम बच्चों पर 12 लाख की बोली लगा दो। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हमने अगर बोली लगा दी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। और मिट्ठू, अब तो बोली लग चुकी है, पैसे भी गिने जा रहे हैं। यही तो मेरी चाल है टुनटुनी, तुम वैसा ही करो जैसे मैंने कहा है। तभी टुनटुनी अपनी बोली लगाती है। रुको रुको, मैं इन बच्चों के 12 लाख रुपए देती हूँ। क्या 12 लाख? ए चिड़िया, तू पागल हो चुकी है? तुझे दिख नहीं रहा कि बोली खत्म हो चुकी है? अब ये बच्चे मेरे हुए, जा तू चली जा यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे इन बच्चों के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, फिर मैं तुम्हें 6 लाख में क्यों दूँ? लाओ चिड़िया, तुम 12 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें ही ये बच्चे दूंगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मिट्ठू, अब मैं क्या करूँ? वो सौदागर 12 लाख रुपए मांग रहा है, अब हम 12 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तुम कुछ मत करो टुनटुनी, तुम बस देखती जाओ। धोखेबाज सौदागर, तूने हमें पागल समझा है क्या? हम अभी तुझे सबक सिखाते हैं। इतना कहकर शिकारी सौदागर पर टूट पड़ते हैं। तभी मौका मिलते ही मिट्ठू तोता और टुनटुनी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। टुनटुनी, मेरा परिवार एक तूफान में मारा गया था, इसलिए मुझे भी परिवार की जरूरत है। मैं इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ टुनटुनी। मिट्ठू तोता और टुनटुनी शादी कर लेते हैं और फिर सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं।